TV7 भारत से खास बातचीत में उत्तर प्रदेश के सपा सांसद वीरेंद्र सिंह ने राज्य में हाल ही में हुए एक कोचिंग सेंटर में अग्निकांड पर गहरी चिंता जताई है। उन्होंने कहा है कि ऐसी दर्दनाक घटनाएं दोबारा नहीं होनी चाहिए और इसके लिए सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए। हमारी संवाददाता कंचन अरोड़ा से उन्होंने खास बातचीत की है। क्या है कुछ खास, आइए आपको सुनाते हैं। उत्तर प्रदेश का लखनऊ हो, अलीगढ़ हो या कई अलग अलग शहर और जिले हों, कई जगहों पर अग्निकांड हो रहे हैं और लोगों की जानें भी जा रही हैं। साथ ही अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा जो लगातार चुनाव में था, वही मुद्दा अब चंदा चोरी का बन चुका है। बात कर लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से लखनऊ में अग्निकांड हुआ, 15 बच्चों ने अपनी जान गंवा दी, अलीगढ़ की भी वही तस्वीर निकल के सामने आई और सिर्फ यही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश जो कि देश का सबसे बड़ा सूबा है, अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से इसी तरीके की तस्वीरें लगातार आती हुई दिखाई दी हैं। क्या कहेंगे आप? अब अगर समीक्षा करेंगी तो पूरा प्रदेश रिटायर्ड अफसरों के निगरानी में चल रहा है। अब रिटायर्ड अफसर कितनी जिम्मेदारी से प्रदेश को चलाएंगे, इसका सहज अंदाजा आप लगा सकते हैं। काबिल अफसर हैं जो साइड में हैं, तो काबिल अफसरों को लगाएं और सारी व्यवस्था को सरकार दुरुस्त करे। लेकिन बीजेपी कह रही है जांच तो की जा रही है, विपक्ष इस पे कुछ ना कहे, राजनीति इस पर ना करे, क्योंकि दुखदाई है, निंदनीय है जो घटना घटी है, नहीं होनी चाहिए। एसआईटी का गठन कर दिया गया है, अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है, मालिक को गिरफ्तार कर लिया गया है। सवाल ये उठता है कि वो गलती करें, हम सवाल भी न करें, ये दोनों कैसे चलेगा? अब गलती करें तो सवाल तो मेरा बनता है और समाजवादी ने सवाल खड़ा किया है, जवाब भाजपा को देना पड़ेगा। एक्शन तो हो रहे हैं, अब जहां पे वो सभी मापदंडों पे खड़े नहीं हो रहे हैं, कोचिंग सेंटर या संस्थान, उन सभी को सील किया जा रहा है, उनको बंद किया जा रहा है ताकि ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना की जा सके। नहीं तो ये लाइसेंस मिला कैसे? अगर फायर सर्विस का एनओसी नहीं है तो अलाउ कैसे हुआ? इसका भी तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन लोगों की जान आग लगने से कम दम घुटने से ज्यादा गई है। तो मैं तो कह रहा हूँ ये सारी चीजें हैं, इस पर तो सवाल खड़े हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को जवाब देना पड़ेगा। जवाब के हिसाब से तो वो कह ही रहे हैं कि हम जांच कर ही रहे हैं, चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन सवाल है ना कि आखिर क्यों ऐसी घटनाएं होती हैं। अब जनता इसका जवाब मांगेगी और जवाब भी देगी 27 में। 27 में कैसा जवाब देगी ना? जब जिस तरीके के सवाल उठ रहे हैं, अगर ठीक से जवाब नहीं दिए तो जनता इसका जवाब मांगेगी 27 में। 24 के चुनाव में अयोध्या के राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों ने उठाया और वहां पर बीजेपी के सांसद हट के आपकी पार्टी के अवधेश प्रसाद बन गए, सत्ता में आ गए। अब राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के बातें हो रही हैं। सूबे के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि जांच होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चंपत राय से लगातार पूछताछ की जा रही है बंद कमरे के अंदर, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, सवाल चंदे चोरी से बढ़ के रुपया, पैसा, सोना, चांदी, धन की चोरी को तो देश बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन इस चोरी के नाम पर जो हमारे विश्वास की चोरी हुई है, जो भगवान राम के प्रति आस्था की चोरी हुई है, हमारे समर्पण की चोरी हुई है, उसका जवाब कौन देगा? आपको याद होगा कि सतयुग में माँ सीता का हरण केवल माँ सीता का हरण नहीं था, माँ सीता का हरण मेरे विश्वास का हरण था, समाज की आस्था का हरण था, हमारी मर्यादा का हरण था। तो कम बेश वही भगवाधारी लोग राम मंदिर में बैठ करके मेरी आस्था, विश्वास का हरण कर रहे हैं, जिसका जवाब जनता 2027 में देगी। लेकिन श्रद्धालुओं की संख्या कम नहीं हो रही है, भक्त लगातार अभी भी पहुंच रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, पूजा अर्चना वंदन कर रहे हैं, दान अभी भी लोगों के द्वारा दिया जा रहा है। लेकिन आपने जो आस्था विश्वास का जिक्र किया, उस पर तो लोगों का विश्वास अभी भी है, भक्त अभी भी कतारों में, लाइनों में लगे होकर के दर्शन कर रहे हैं। तो माँ सीता के साथ यदि छल हुआ
तो क्या उनके प्रति लोगों का विश्वास कम हो गया? कभी नहीं हुआ। विश्वास तो हमारी पूंजी है, हमारा भगवान राम के प्रति समर्पण है, तो वो कहाँ कम होगा? इस चोरी से थोड़ी कम होगा। चोरी तो नियति देखी जाती है, चोरी तो उनकी करनी देखी जाती है, जो लोग वहां बैठ करके हमारे विश्वास और आस्था के साथ छल कर रहे हैं। एक अंतिम सवाल, अग्निकांड हो या फिर चंदा चोरी, 2027 का जिक्र आपने दोनों ही मुद्दों में किया है। कितना फायदा, कितना नुकसान सपा को मिलने वाला है और जनता पे क्या कुछ इसका असर पड़ने वाला है? समाजवादी पार्टी कभी नफा नुकसान देख करके राजनीति नहीं करती है। हमारा सवाल भगवान राम के प्रति जो आस्था है उस पर था। लेकिन बीजेपी तो कह रही ना कि राम की बात वो ना करें जो दर्शन करने के लिए भी नहीं पहुंच रहे थे। तो हम ढोंगी नहीं न हैं। हाँ। हम आस्था रखते हैं, ढोंगी नहीं है। तो जो ढोंगी कौन दिखावा है? करता है, ढोंगी कौन है? जो दिखावा करता है वो ढोंगी है। हाँ। जो दिखावा करता है हाँ। वो ढोंगी है। चलिए, तो देखिए ये थे हमारे साथ उत्तर प्रदेश के चंदौली से सपा सांसद वीरेंद्र सिंह, जिनका साफ तौर पर कहना है कि सपा कभी नफा और नुकसान पर राजनीति नहीं करती है, लेकिन आस्था विश्वास सबके साथ है, हम ढोंग नहीं करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ मैं कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली। आपने सुना, साफ तौर से उनका कहना था कि चंदे में किसी तरह की गड़बड़ी हुई है तो केवल पैसों या गहनों की चोरी नहीं, बल्कि लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ा मामला है। और साफ तौर से उन्होंने कहा है कि देखिए, चंदा चोरी हो या फिर अग्निकांड हो, उसमें जवाब जो है जनता देगी। 2027 विधानसभा चुनावों में देखा जाएगा कि जनता किस तरह से जवाब देती है और किसको जवाब देती है।